इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज जर्नल के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपके दो टॉपिक रहते हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन का और एक रहता है लेजर का। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपकी जो भी जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स होती हैं, ओके, वो बराबर होती हैं लाइबिलिटीज के और प्लस में कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए बराबर है एल प्लस में सी। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन घटित हुई हो, ड्यूल कॉन्सेप्ट जो मैंने अकाउंटिंग वो जो कॉन्सेप्ट करवाई थी उसमें क्या बताया था मैंने आपको ड्यूल में कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। तो दो इफेक्ट वो या तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में भी हो जाएंगे या एक साइड एसेट्स में भी आ जाएंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेना, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया रुपीज 1 लाख से। ओके, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनी है? ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया जब बिजनेस स्टार्ट किया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट चला जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश अपनी क्या है? एसेट्स, एसेट्स आ जाएंगे अपनी 1 लाख बराबर है लाइबिलिटीज कुछ नहीं, 0 प्लस कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। तो 1 लाख बराबर है 1 लाख। ओके, ये होती है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस। दूसरी एंट्री ले लो आप। आपने सामान परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम रुपीज 3 लाख। 3 लाख का आपने सामान खरीदा। आप जर्नल एंट्रीज क्या करोगे? राम अपना क्या है? पर्सन, पर्सन पे कौन सा रोल लगेगा? पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसने सामान हमें दिया है तो ये हो गया गिवर टू राम अकाउंट 3 लाख। राम के ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? क्रेडिटर, हमें इसको बाद में पेमेंट करनी है, क्रेडिटर अकाउंट। डेबिट में क्या जाएगा? परचेज आपका क्या है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? डेबिट। रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख। ओके, इसी को आप अकाउंटिंग इक्वेशन में लेके चले जाओ। परचेज यानी आपका स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक आपकी क्या होती है? एसेट्स। तो एसेट्स हो गया आपकी 3 लाख बराबर है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या? क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, आपको कल को पेमेंट करनी है उसको। तो 3 लाख की आपकी लाइबिलिटी खड़ी होगी, प्लस में कैपिटल 0। तो 3 लाख बराबर है 3 लाख। ओके, और एग्जांपल देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका ड्यूल इफेक्ट होगा ही होगा। आपने यहां पर देखो, जैसे क्वेश्चन आपका क्या है? आपने परचेज किया फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000। ओके, इन कैश। ओके, यहां पर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो? एक तो कैश और दूसरा फर्नीचर। फर्नीचर क्या आपकी? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी बैलेंस शीट के आइटम। रूल कौन सा लगेगा? रियल डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया? फर्नीचर। तो एंट्री कर दो आप, इसीलिए मैंने एंट्री पहले करवाई थी आपको इस कंसेप्ट से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। कैश जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर आया तो कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैलेंस शीट के आइटम है, कैश भी एसेट ही है। तो टू कैश अकाउंट 10,000। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 का फर्नीचर आया लेकिन 10,000 का कैश चला गया, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या जाएगी? एसेट्स में 10,000 रुपए फर्नीचर लेस 10,000 रुपए कैश बराबर है 0 प्लस 0। तो 0 बराबर है 0। ओके, तो इस तरीके से होती हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स हैं उनका टोटल बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, ये हो गया आपका बैलेंस, साफ साफ लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए। ये है आपका बैलेंस शीट, ओके, ये फॉर्म में बना दिया। यहां पर आपकी क्या आती है, लायबिलिटीज, यहां पर आपकी क्या आएंगी, एसेट्स। ये बोथ साइड शुड बी इक्वल होनी चाहिए। बैलेंस शीट आपकी मैच होगी, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ओके। लायबिलिटीज में क्या क्या आती है, कैपिटल और प्लस ये जो क्रेडिटर होते हैं या फिर लोन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लायबिलिटीज ही बोल दो इनको, ओके। यहां पर एसेट्स में आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी, ओके, करंट एसेट्स आ जाएंगी, इंटेंजिबल, ये मैंने फॉर्मेट करवा दिया था क्लास में, आप वीडियो देख लेना, ओके। तो क्या है, बैलेंस शीट से ये फॉर्मेट बना है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक। इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, आप कर लेना। आप एक बार एंट्री जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन करो उससे पहले उसकी एंट्री कर लेना। एंट्री मैंने सारी करवा दी है आपको, एंट्री करोगे तो आसानी हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ओके। दूसरा आपका टॉपिक है आज का लास्ट, लेजर का। लेजर क्या कहता है, आप लेजर को अपने आसान, जो आसपास जो आपकी शॉप हो, कोई भी आपके आसपास कोई शॉप हो तो उसमें देखना, आप जब भी सामान परचेज करते हो तो वो एक रफ नोटबुक में लिख लेता है या डायरी में लिख लेता है कि भाई आज इसने इतना सामान लिया, 100 रुपए का सामान लिया। कल आप जाओगे फिर वो उसी डायरी में लिख लेगा। 2 या 3 दिन के बाद वो क्या करेगा, शाम को बैठेगा जब भी, या उसको जब भी टाइम मिलेगा, वो जितनी भी उसने 2 या 3 दिन में ट्रांजैक्शन की हैं अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट की हैं, उनको एक एक करके, अगर मान लिया अनिल की 11 ट्रांजैक्शन है तो वो अनिल का एक अलग से खाता बना रखा होगा उसने खाता बुक में, लेजर में, ओके। तो अनिल ने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है विद इन 2 to 3 डेज में वो उनको एक ही जगह पोस्ट कर देगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर मान लिया आपने 11 जनवरी को परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स ₹100, ओके, इसकी जर्नल में वो एंट्री करेगा, ठीक है। दूसरा, फिर आपने क्या किया, 14th ऑफ जैन को फिर परचेज ऑफ गुड्स किया ₹300, ओके। फिर 17th जैन को परचेज ऑफ गुड्स ₹50। फिर आपने क्या किया, 19 जैन को कैश डिपॉजिट करवा दिया आपने, अपनी पेमेंट उसकी थी 100, 300, 400 और 450 हो गए थे उसके टोटल, लेकिन आपने उसको ऑन अकाउंट 350 दे दिए, तो आपका बैलेंस कितना खड़ा रह गया, 100। ये चीजें कौन बताएगा, ये चीजें बताएंगे लेजर, ओके। लेजर का अपना फॉर्मेट होता है, अगर आपने जर्नल एंट्री कर ली अच्छे से तो लेजर बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेजर कैसे ओपन होता है, देखिए, आपने ट्रांजैक्शन की, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹10,000, ओके। यहां पर कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो परचेज का, दूसरा सुरेश का। परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस, जर्नल एंट्री करो, जर्नल क्या हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 रुपए। टू सुरेश, सुरेश क्या, पर्सन, पर्सन पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल, पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुरेश ने सामान हमें दिया है, क्रेडिट गिवर टू सुरेश अकाउंट 10,000 रुपए, ओके। यहां पर नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, ओके। इसका लेजर कैसे बनता है, यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट हुए तो 2 लेजर बनेंगे, एक परचेज का, एक सुरेश का। ये देखो लेजर, सबसे पहले क्या आती है लेजर में, डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये इस साइड को कौन सी साइड बोला जाता है, डेबिट साइड, ओके।
फिर दोबारा क्या आएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। इस साइड को क्या बोला जाता है, कौन सी साइड बोला जाता है, क्रेडिट साइड। ओके, तो अगर मान लिया ये 5 नवंबर को आपने परचेज की थी, तो आप 5 नवंबर को देखो परचेज अकाउंट डेबिट, ये लेजर किसका बना है, पहले तो ये देखो, ये लेजर बना है सुरेश का, सुरेश का अकाउंट। ओके, सुरेश से जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं वो यहां पर आ जाएंगे एक लेजर में। सुरेश परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी, तो बाई में परचेज अकाउंट, जो पहले फॉर्मेट होता था वो यहां पर डेबिट नहीं होता था, यहां पर बाई ऐसे एंट्री होती थी, जैसे बाई परचेज अकाउंट टू सुरेश अकाउंट। ओके, लेकिन नए फॉर्मेट में क्या हुआ, इस बाई को यहां से बाय बाय करके यहां पर डेबिट लिख दिया। ओके, लेकिन आप समझने के लिए इसको यहां पर बाय ऐसे लिख सकते हो, बाय। ओके, तो सुरेश के अकाउंट में बाय परचेज, सुरेश के अकाउंट में बाय परचेज कितना, 10,000 रुपए का। ओके, दूसरा किसका बना, परचेज का, तो यहां पर परचेज का अकाउंट, वही सेम फॉर्मेट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट साइड टू, जैसे 5 नवंबर, यहां पर थी 5 नवंबर, टू सुरेश अकाउंट कितना, 10,000 रुपए। ओके, इसको बोला कैसे जाता है, यहां जैसे बाई परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट और परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, यही अपनी जर्नल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। तो इस तरीके से बढ़ते हैं लेजर। अब इसमें दूसरा देखो, परचेज की थी हमने, सुरेश अपना क्रेडिटर था, हमने पेमेंट कर दी कब, 10 नवंबर को, पेमेंट मेड टू सुरेश रुपीज 10,000। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करो, क्या बनेगी, पेमेंट किया आपने, यानी कैश या बैंक गया आपकी तरफ से, क्रेडिट वट गोज आउट टू, कैश या बैंक कुछ भी ले लो, बैंक अकाउंट 10,000। डेबिट में क्या आएगा, सुरेश रिसीवर है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, सुरेश ब्रैकेट में इसके लिख दो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000। ओके, अब लेजर में कैसे चला जाएगा, एक तो सुरेश का लेजर, एक कैश का लेजर खुलेगा, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू, ये किस डेट की है, 10 नवंबर की, तो यहां पर लिखो 10 नवंबर, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर ली तो लेजर तो बिल्कुल ही आसान है, एंट्रीज को उठाना और पोस्ट कर देना है, इसी को लेजर बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग करना। टू कैश अकाउंट कितना, 10,000, 10,000 हमने इससे मान लिया था, 10,000 की पेमेंट कर दी, इसका खाता हो गया यहाँ पर बंद। ओके, दूसरा परचेज तो है नहीं इसमें, तो दूसरा अकाउंट अपना ओपन हो गया कैश या बैंक का, ये देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, और जितने भी महीने में या साल में और भी परचेज होंगे, या सुरेश से हो या किसी और से हो, वो यहाँ पर आ जाएंगे, उसका नाम आ जाएगा टू में। ओके, अब नेक्स्ट अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा कैश, ठीक है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा 10 नवंबर बाई सुरेश अकाउंट। ओके, इसको पढ़ के देखो, क्या पढ़ोगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही अपने एंट्री की हमने, देखो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे परचेज में है, 12 दिसंबर को आपने परचेज की, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल ऑफ रुपीज 21,000। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट 21,000 टू अनिल, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देना कि भाई हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे 21,000। ओके, ये जो जर्नल एंट्री बनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, तो परचेज अकाउंट अपना ये है, किस डेट में, 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर में
हम एंट्री कर देंगे टू अनिल अकाउंट 21,000। ओके, ये तो अपने परचेज की एंट्री होगी। दूसरा, अनिल का अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहीं पे ओपन कर देते हैं अनिल का अकाउंट। ठीक है, 12 दिसंबर बाई परचेज कितना 21,000। ओके, तो जो भी आपका लेजर है, लेजर टोटली डिपेंड करता है कि आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं या नहीं आती। एक बार आपने जर्नल एंट्री कर ली तो उसके बाद कोई भी इश्यू नहीं होगा, जस्ट आपको पोस्टिंग करनी है। और इसमें सबसे जो मेन अकाउंट होता है वो कैश का होता है, क्योंकि कैश का लेन देन खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे, तो कैश आता रहता है और जाता रहता है। तो जो अकाउंट बनता है सबसे बड़ा वो कैश का ही बनता है। ओके, अब जैसे मान लिया हम 2 या 3 एंट्री कर लेते हैं लेजर में। ओके, जैसे आपने ओपन किया, ओपन ए बैंक अकाउंट ऑफ विद रुपीज 10,000, ये ट्रांजैक्शन होगी एक। इसकी डेट लिख लेते हैं, मान लिया 1 अप्रैल 2022। ओके, 10 अप्रैल को क्या किया आपने, परचेज की, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट 15 अप्रैल को आपने परचेज की, फिर से परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर परम ऑफ रुपीज 35,000। ओके, यहां पर यह तो लिखने की कैश में खरीदिया बैंक में, तो क्या मानोगे आप, ऑन क्रेडिट, उधार में। ठीक है, नेक्स्ट 20 अप्रैल को आपने सेल कर दी, सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। ओके, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को आपने रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड ऑफ रुपीज 13,000। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है एंट्रीज। एंट्रीज के बाद क्या करेंगे, जर्नल। तो एंट्री करो इनकी, जर्नल एंट्रीज। ओके, फॉर्मेट, सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो LF का कॉलम, अमाउंट, और फिर से क्या आ जाएगी, अमाउंट। ओके, एंट्रीज करो। सबसे पहले है 1 अप्रैल की, तो 2022 1 अप्रैल क्या है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद 10,000। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, 10,000 रुपए लेके गया बैंक में कि मेरा खाता खोल दो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, बैंक में रुपीज आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू आपकी तरफ से क्या चला गया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट किसे करना है, जो चला गया, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। ओके, नेक्स्ट क्या एंट्री है, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 इन कैश, 7,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, किसमें, कैश में। तो 10 अप्रैल परचेज आपका क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, नॉमिनल रूल के अंतर्गत परचेज अकाउंट डेबिट कितना 7,000 टू किसमें किया आपने परचेज, कैश में, तो कैश चला गया आपका, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 7,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये होगी अपनी, ये होगी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पर ऑफ रुपीज 35,000 ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है, उधार में खरीदो या नगद वो कैश में खरीदो या बैंक से खरीदो, लेकिन एक्सपेंस तो हो ही गया, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट
डेबिट 35,000। अब की बार कैश में खरीदा नहीं, कैश गया नहीं, लेकिन हमें बाद में पेमेंट करनी है तब तो कैश जाएगा, लेकिन पेमेंट किसको करनी है? मिस्टर परव। तो परव ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिटर अकाउंट 35,000। ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स बोट ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट 20 अप्रैल की सेल ऑफ गुड्स और ₹10,000 इन कैश। जब आप सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो 20 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 10,000 रुपए। किसके नाम से? सेल्स टू सेल्स अकाउंट। सेल आपकी क्या होती है? इनकम। नॉमिनल रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो हमने क्रेडिट कर दी टू सेल्स अकाउंट। ओके, रट्टा नहीं है किसी भी के भी डेबिट पता चल गया तो क्रेडिट लिख ही दो। बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट है 25 अप्रैल रेंट पेड किया कितना? 13,000। तो रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 13,000 टू रेंट पेड यानी पेड कर दिया तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट 13,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। ओके, तो ये अपनी हमने कर दी जर्नल एंट्रीज। ओके, इस पे 2 या 3 क्लास तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, आई थिंक 4 भी हो चुकी हैं। तो अब इस पे इसका लेजर कैसे करते हैं? लेजर खोलते हैं इनका सबका। ये क्वेश्चन था, ये अपने आप से लिखा था, इसको साफ कर देते हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जो लेजर है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू होता है। लेजर ट्रांजैक्शन क्या हुई उसको अब ध्यान नहीं रखना, जर्नल से ही लेजर होता है। और मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में अब तो सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैली ERP9 है, वो क्या करते हैं, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक लेजर अपने आप क्रिएट हो जाता है। ओके, लेकिन समझना तो फिर भी है। तो यहाँ पर हो गया लेजर। ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन अपने आप एक बार पढ़ लेना, जो मैं करवा रहा हूं वही है। ओके, इसको फर्स्ट बुक बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बुक बोल देते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे 1 अप्रैल को, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, फिर मई की आएंगे, जून की आएंगी। लेजर में ऐसा कुछ नहीं होता। लेजर में जो भी एंट्री हुई उसको पोस्ट कर देना है, चाहे वो एंट्री किसी भी दिन हुई हो। ओके, तो लेजर का अपना पहला फॉर्मेट है, पहला कौन सा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट ओपन हो गए, एक तो हो गया बैंक का, बैंक अकाउंट लेजर ओपन हो जाएगा। इस साइड को बोलते हैं डेबिट, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ओके, ये अपनी आगे डेट, फिर आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, आपको समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, ये जो हमने रेंट पेड किया था इसको बैंक के थ्रू पेड कर देते हैं 13,000 को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश की तो बहुत सारी एंट्री हो चुकी है तो बैंक की कम थी। ओके, तो बैंक से चेक से रेंट पेड कर दिया हमने। पहली एंट्री देखो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये है 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट। कितना है? ये अपना हो गया 10,000। तो 10,000 को लिखो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश का, कैश अकाउंट। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना क्योंकि कैश का अकाउंट सबसे बड़ा बनता है। ओके, क्या एंट्री हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर 1 अप्रैल में, यहाँ पर आप डेट सब लिख लेना, ठीक है? बाई बैंक अकाउंट 10,000। इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी बाई को अब तो बाई बाई कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही अपनी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बैंक के लेजर में पढ़ो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इस तरीके से होती है ये पोस्टिंग। ये हो गया अपनी सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट और ओपन हो गया परचेज का, परचेज अकाउंट।
परचेज आप चाहे कैश में करो या उधार में, आएंगे तो परचेज में ही। 10th अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखो 10th अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितने की परचेज किया है? 7000 की। ओके, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पर 10th अप्रैल बाई परचेज अकाउंट 7000। ओके, इसको पढ़ो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही अपनी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है 15th अप्रैल की, परचेज अकाउंट डेबिट टू पर, मतलब उधार में खरीदा, कोई नहीं उधार में करो या कैश में परचेज करो, परचेज तो है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परव अकाउंट 35,000। ओके, परव का एक लेजर ओपन हो जाएगा। ओके, क्या एंट्री बनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू परव, तो यहां पर 15th अप्रैल बाई परचेज अकाउंट 35,000। ओके, तो इसको पढ़ो, परचेज अकाउंट डेबिट टू परव, परचेज अकाउंट डेबिट टू परव, और यही अपनी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू परव। ओके, नेक्स्ट है 20th अप्रैल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश का अपने ये बना रखा है, कैश अकाउंट डेबिट कब? 20 अप्रैल की, तो 20th अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल की है? 10,000 की। ओके, तो दूसरा कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? सेल्स का। ये ऊपर की एंट्री में साफ कर दूं, ये हो चुकी अपनी। ओके, ये क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, तो यहां पर अपना दूसरा कौन सा लेजर ओपन हो जाएगा? सेल्स अकाउंट का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20 अप्रैल बाई कैश अकाउंट, कितना? 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या वो क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यही अपनी क्या है? एंट्रीज है। नेक्स्ट 25th अप्रैल की, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये है 25th अप्रैल बाई रेंट अकाउंट, कितना? 13,000। ओके, एक रेंट का अलग से अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट बहुत ओपन होंगे, घबराना नहीं है, लेकिन है आसान। रेंट अकाउंट डेबिट 25th अप्रैल, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 13,000। ओके, तो इस तरीके से बनते हैं अपने लेजर। एक बार आप जर्नल एंट्रीज कर लो, ओके, उसके बाद लेजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है बिल्कुल मेरी, ठीक है। और मैंने 3 या 4 क्लास लगाती हैं आपके जर्नल एंट्रीज पर। ओके, आप अगर रूल के हिसाब से चलोगे, जो भी अपना पर्सनल रूल है, रियल है, नॉमिनल है, एक्सपेंस है, उनको डेबिट करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आती है उनको डेबिट करना है, रियल रूल लगेगा, पर्सन पे पर्सनल रूल लगेगा। ओके, तो इन सबको इनके अनुसार आप एंट्रीज करो, उसके बाद लेजर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर यहाँ पर 10,000 रुपए डेबिट में है, 13,000 रुपए क्रेडिट में है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में इनको बंद कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। इस चैप्टर में नहीं करना मैं, वो जो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का सेकंड चैप्टर है उसमें आ जाएंगे कि यहाँ पर कैसे बाई बैलेंस शीट दिया जाएगा। यहाँ पर नहीं, टू इसमें आ जाएगा, टू बैलेंस शीट डी 3,000, फिर इसको 13 इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से कैश 17 और 10, तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा, 17। यहाँ पर परचेज 35 और 4 42, तो यहाँ पर 42,000 की अपने परचेज आ जाएगी। यहाँ पर 35,000, यहाँ इसको बैंक में कुछ पेमेंट हुए, ठीक है, वरना बैलेंस खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो अकाउंट्स ऑफ होते हैं, क्लोजिंग होती है, ये होंगी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, इसमें तो बस आपका इतना ही था कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज आप करोगे उनको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, पोस्टिंग लेजर में एक चीज ध्यान रखना, बस अपना एक साइड डेबिट साइड आएगी, एक साइड क्रेडिट साइड आएगी, 2 बार डेट आएंगी, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो आप प्लीज है ना क्वेश्चन कर लेना, और क्वेश्चन करने से पहले, लेजर करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। जैसे ही जर्नल एंट्रीज हो जाएं, आप क्वेश्चन क्या था उसको भूल जाओ। ओके, आपको जर्नल एंट्रीज के आधार पर लेजर में पोस्टिंग करनी है। ओके, और एक अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप एक बार देख लेना। जो अपनी एसेट्स होती हैं वो बराबर होती हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ओके, जैसे ही कैश, फर्नीचर जो मैंने आपको करवा था वो कर लेना। ओके, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना, सो दैट कि किसी की मदद हो सके। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।